हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज के सबसे महत्वपूर्ण विषय पर। वहीं आज का विषय है भारत और बांग्लादेश का संबंध। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, भारत और बांग्लादेश दक्षिण एशिया के दो पड़ोसी देश हैं। इन दोनों देशों के बीच आमतौर पर मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं, परंतु हाल ही में बांग्लादेश में हो रहे सांप्रदायिक दंगे भारत के लिए चिंता का विषय बन गया है। आपको बता दें कि बांग्लादेश की सीमा तीनों ओर से भारत देश से ही घिरा हुआ है। वहीं भारत और बांग्लादेश ये दोनों देश सार्क, बिम्स्टेक, हिंद महासागर तटीय क्षेत्रीय सहयोग संघ और राष्ट्रकुल के सदस्य हैं। आपको यह भी बता दें कि भारत ही वह राष्ट्र है जिसने बांग्लादेश को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता देने का काम किया था। वहीं पहली बार 1971 में बांग्लादेश के आजाद होने के बाद दोनों देशों ने राजनयिक संबंध बनाए थे। आइए इसी क्रम में हम भारत और बांग्लादेश के बीच हुए मुख्य बिंदुओं को भी जान लेते हैं। सबसे पहले हम व्यापारिक संबंधों की बात करें तो बांग्लादेश दक्षिण एशिया में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, जबकि भारत एशिया में पड़ोसी देश का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। वहीं वित्त वर्ष 2022-23 में बांग्लादेश को भारत का निर्यात 12.21 अरब डॉलर से घटकर 2023-24 में 11 अरब डॉलर रह गया है। अगले बिंदु में हम भारत और बांग्लादेश के बीच समझौते की बात करें तो भारत और बांग्लादेश के बीच गंगा संधि समझौता किया गया था, जिसका उद्देश्य आपसी सीमा के पास फरक्का बैराज में सतही जल साझा करने से था। वहीं इस समझौते को 1996 में हस्ताक्षर किया गया था। वहीं वर्ष 2015 में भारत बांग्लादेश भूमि समझौता यानी इंडिया बांग्लादेश लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट किया गया था, जिसके अंतर्गत दोनों देशों ने 31 जुलाई 2015 को भूभागीय मानचित्र पर हस्ताक्षर भी किए थे। अब हम अगले बिंदु में भारत और बांग्लादेश के बीच भौगोलिक लाइन के बारे में बात करते हैं। आपको बता दें कि वर्ष 1947 में भारत के विभाजन के बाद रेड क्लिफ रेखा भारत और पूर्वी पाकिस्तान के बीच की सीमा बन गई और 1971 में बांग्लादेश के आजादी के बाद यही रेखा भारत और बांग्लादेश के बीच की सीमा बन गई है। आप सभी के अतिरिक्त जानकारी के लिए बता दें कि बांग्लादेश में 26 मार्च 1971 को शेख मुजीब और अवामी लीग ने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी और वर्ष 1972 में शेख मुजीब को बांग्लादेश का पहला प्रधानमंत्री बनाया गया था। अगले बिंदु में हम भारत और बांग्लादेश के बीच हुए युद्धों की बात करें तो 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान की वायुसेना ने भारत पर हमला कर दिया था, जिसमें अमृतसर और आगरा समेत कई शहरों को निशाना बनाया गया था। इसके साथ ही 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध की शुरुआत हो गई थी, जिसमें आगे चलकर 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान की सेना ने आत्मसमर्पण किया और बांग्लादेश के जन्म के साथ युद्ध का समापन हुआ था। अगले बिंदु में हम यह जानेंगे कि भारत और बांग्लादेश के बीच जमीन विवाद किस प्रकार से हुआ था। आइए इसे समझते हैं। आंकड़ों के अनुसार भारत ने तकरीबन 2777.038 एकड़ यानी 1123.827 हेक्टेयर प्रतिकूल कब्जा वाले क्षेत्र को अधिग्रहित किया था और 2267.682 एकड़ यानी 917.698 हेक्टेयर प्रतिकूल कब्जा वाले क्षेत्र बांग्लादेश को हस्तांतरित कर दिए थे। इस आदान प्रदान में भारत के द्वारा लगभग 10,000 एकड़ भूमि को खो दिया गया। अगले बिंदु में हम दोनों देशों के बीच सहयोग और संघर्ष की बात करें तो भारत और बांग्लादेश के बीच जल बंटवारा बड़ा मुद्दा रहा है। भारत और बांग्लादेश गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना सहित कई नदियों का जल साझा करते हैं। इन सभी नदियों के प्रबंधन को लेकर दोनों देशों के बीच मतभेद भी बने रहते हैं। अब हम अगले बिंदु में भारत और बांग्लादेश के बीच शून्य रेखा क्या है इसे समझते हैं। भारत के 5 राज्य यानी असम, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। यानी बांग्लादेश और यह जो पूर्वांचल राज्य है वह जीरो लाइन यानी शून्य रेखा कहलाता है, जो 4096.7 किलोमीटर के आसपास है।
वहीं अंतिम बिंदु की तरफ बढ़ते हुए हम भारत और बांग्लादेश के वर्तमान स्थिति की बात करें तो बांग्लादेश में घटे सांप्रदायिक दंगों से भारत से बांग्लादेश गए प्रवासियों या छात्रों का भविष्य एक चिंता का विषय बन गया है। आंकड़ों के अनुसार बांग्लादेश में 92% आबादी मुसलमानों की एवं 8% आबादी हिंदुओं की यानी लगभग 20,000 के आसपास की आबादी बांग्लादेश में निवास करते हैं। इसके अतिरिक्त हम बात करें तो दोनों देशों के बीच होने वाले आयात निर्यात वायु उड़ान उत्पादन के क्षेत्र में बहुत फर्क पड़ने वाला है। आपको बता दें कि भारत बांग्लादेश से वस्त्र, जूट, चमड़े, कृषि उत्पादन जैसे फल सब्जियों एवं प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ का आयात करता है। वहीं बांग्लादेश भारत से सूती धागा, पेट्रोलियम उत्पाद, अनाज का आयात करता है। वहीं इस सांप्रदायिक घटने से इस व्यापारिक घटकों को काफी नुकसान हो रहा है, जिससे दोनों देशों के बीच अर्थव्यवस्था में गिरावट देखा जा सकता है। वहीं अंतिम बिंदु में हम यह जानेंगे कि इस पूरे घटना से भारत पर क्या असर होगा। जानकारों के मुताबिक बांग्लादेश में फैले अराजकता से भारतीय कारोबारियों पर कुछ प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, परंतु यदि यह मामला लंबा चलता है तो इन कारोबारियों पर जरूर असर पड़ सकता है, जिससे बांग्लादेश से आने वाली आयातित सामान महंगे हो सकते हैं, जिसके कारण भारत के अर्थव्यवस्था में घाटे की स्थिति जैसे हालात बन सकते हैं। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको इस विषय से काफी कुछ जानने को मिला होगा। तो मिलते हैं एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।